नमस्ते सभी को। जैसा कि हमने टॉपिक वाइज क्लास शुरू कर रखी है, तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की झीलें। आज का टॉपिक रहेगा हरियाणा की झीलें। जो एचएसएससी है, हरियाणा में 5 झीलें मानती है। एचएसएससी है हरियाणा में 5 झीलें मानती है। कितनी झीलें मानती है? 5 झीलें मानती है। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम में कौन कौन सी झीलें हैं? देखो, सबसे पहले तो एक झील है दमदमा झील। दमदमा झील, ये जो दमदमा झील है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील है, जो कि 3000 एकड़ में फैली है। 3000 एकड़ में ये फैली है। दमदमा झील है, ये 3000 एकड़ में फैली है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। और 1947 में इसका निर्माण किया गया था अंग्रेजों द्वारा। 1947 में इसका निर्माण करवाया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो ये चीज याद रख लेना, गुरुग्राम की एक झील है दमदमा झील। एचएसएससी है हरियाणा में 5 झीलें मानती है। गुरुग्राम की बात करें, एक तो ये दमदमा झील है, उसके बाद एक झील है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर झील, ये जो सुल्तानपुर झील है, ये फर्रुखनगर में है। फर्रुखनगर में। सुल्तानपुर झील कहां पर है? फर्रुखनगर में है। जो राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर यमुनानगर में है, सुल्तानपुर है गुरुग्राम में है। तो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, उसके अंदर है सुल्तानपुर झील, जो जो साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध रहेगी। ठीक है, यहां से साइबेरिया, रूस से यहाँ पर शीत ऋतु में प्रवासी पक्षी हैं वो उड़कर आ जाते हैं, क्योंकि शीत ऋतु में जो तेज धाराएं चलती है, लगभग 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो धारा बहती है, उसमें ये उड़कर आ जाते हैं। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सुल्तानपुर झील है, कहां पर है? गुरुग्राम में है। और दमदमा झील भी गुरुग्राम में है। एक है बसई झील। बसई झील, ये जो बसई झील है, ये गुरुग्राम में है। और एक झील है खलीलपुर। खलीलपुर झील, ये भी गुरुग्राम में है। और एक झील है सोहना झील। एक झील है सोहना झील। सोहना झील, तो इसे गर्म पानी का चश्मा कहते हैं। सोहना झील को गर्म पानी का चश्मा, गर्म पानी का चश्मा, गर्म पानी का चश्मा। गर्म पानी का चश्मा किसे कहते हैं? सोहना झील को कहते हैं। इसमें जो पानी है वो गर्म रहता है, गर्म रहता है। इसमें स्नान करने से चर्म के रोग, चर्म के रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। इसमें स्नान करने से चर्म के रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। और इसमें बात करें, जो पानी है वो गर्म किसके कारण रहता है? तो गंधक के कारण या सल्फर के कारण जो पानी है वो क्या रहता है? गर्म रहता है। जैसे हरियाणा में कितनी झीलें मानती है? 5। और गुरुग्राम में अकेले में 5 झीलें। एक तो दमदमा झील सबसे बड़ी झील है, जो 3000 एकड़ में फैली है, जो 1947 में अंग्रेजों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। एक सुल्तानपुर झील है, जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जो फर्रुखनगर में है, जो गुरुग्राम में है। एक सोहना झील है, ये जो गर्म पानी का चश्मा कहते हैं इसे, ये भी गुरुग्राम में है। एक बसई झील है और एक खलीलपुर झील है। ये पांचों झील कहां पर है? गुरुग्राम में है। उसके बाद देखो, बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद में कौन कौन सी झील है? फरीदाबाद में एक तो है बड़खल झील। बड़खल झील,
ये जो बड़खल झील है ये 204 एकड़ में फैली है। कितने एकड़ में फैली है? 204 एकड़ में ये फैली है बड़खल झील। बड़खल झील 204 एकड़ में फैली है। बात करें 1947 में सिंचाई परियोजना के लिए ये खोल दी गई थी बड़खल झील। एक तो याद रखनी है ये। एक यहां पर झील है सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील, ये जो सूरजकुंड झील है ये उगते हुए सूरज को समर्पित झील है। उगते हुए सूरज को समर्पित झील कौन सी है? उगते हुए सूरज को उगते हुए सूरज को समर्पित झील कौन सी है? तो सूरजकुंड झील है। अगर बात करें उगते हुए सूरज को समर्पित देश की बात करें, कौन सा देश है उगते हुए सूरज को समर्पित? तो जापान है। ठीक है, कौन सा है? जापान है। और उगते हुए सूरज को समर्पित राज्य की यदि बात करें, राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। जो सूरजकुंड झील है इसका निर्माण किसने करवाया था? सूरजकुंड झील का तो 11वीं शताब्दी में सूरजमल तोमर सूरजमल तोमर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया सूरजकुंड झील का। तो उगते हुए सूरज के लिए प्रसिद्ध है सूरजकुंड झील। और उगते हुए सूरज को बात करें, देश कौन सा है? तो जापान है। राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। और झील कौन सी है? सूरजकुंड झील है। 11वीं शताब्दी में राजा सूरजमल तोमर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद एक झील है मयूर झील। मयूर झील, ये मयूर झील कहां पर है? फरीदाबाद में। एक है दोज झील। एक है अनंगपुर झील। अनंगपुर झील। अनंगपुर झील। अनंगपुर झील, तो ये 5 झीलें हैं, ये फरीदाबाद में है। बड़खल झील, सूरजकुंड झील, दोज झील, मयूर झील और अनंगपुर झील। तो ये पांचों झील हैं जो आपको याद रखनी है। कहां पर है ये? फरीदाबाद में। उसके बाद देखो उसके बाद देखो हमारी जो अगली झील है वो है टिक्कर ताल। टिक्कर ताल झील, ये जो टिक्कर ताल झील है ये कहां पर है? पंचकुला में। टिक्कर ताल झील कहां पर है? पंचकुला में है। एक झील है तिलियार झील। ये जो तिलियार झील है ये कहां पर है? रोहतक में है तिलियार झील। एक है डबचिक झील। ये डबचिक झील है, ये है होडल में। होडल पलवल। होडल पलवल में। एक है करण झील। ये जो करण झील है ये कहां पर है? करनाल में है। करण झील कहां पर है? करनाल में है। और बात करें करण झील का एक नाम और है चक्रवर्ती झील। चक्रवर्ती झील, ये चक्रवर्ती झील इसलिए कहते हैं क्योंकि कर्ण झील का ही नाम है ये चक्रवर्ती झील। इसलिए कहते हैं क्योंकि 1974 में बी एन चक्रवर्ती द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कर्ण झील है ये करनाल में है। और अगर बात करें गौकर्ण का तालाब, गौकर्ण का तालाब कहां पर है? गौकर्ण का तालाब रोहतक में है। कर्ण झील कहां पर है? करनाल में है। कर्ण का बात करें टीला कहां पर है? कर्ण का टीला तो वो कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। कर्ण झील कहां पर है? करनाल में है। इसका दूसरा नाम क्या है? चक्रवर्ती झील इसका दूसरा नाम है। ठीक है, उसके बाद देखो बात करें डबचिक झील है ये होडल पलवल में है। हम बात करेंगे मेवात की झील। मेवात में कौन कौन सी झील है? एक तो यहां पर है कोटला झील। ठीक है, एक तो है कोटला झील। एक झील है उजीना। उजीना झील। एक झील है सांगेल।
और एक झील है चंदेल। तो ये 4 झील हैं, ये मेवात की झील है। कोटला झील, उजीना झील और सांगेल झील और चंदेल झील, ये चारों झील कहां पर है? मेवात में है। ठीक है। उसके बाद एक झील है सनहित झील। सनहित झील, ये जो सनहित झील है ये कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। 7 नदियों का संगम, 7 नदियों का जो संगम होता है वो कौन सी झील में होता है? सनहित झील में होता है। 7 नदियों का संगम कौन सी झील में होता है? सनहित झील में होता है 7 नदियों का संगम। एक और झील है कुरुक्षेत्र में, वो है ब्रह्म सरोवर झील। ब्रह्म सरोवर झील, ये जो ब्रह्म सरोवर झील है ये भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। एक है पुस्तक थी किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसकी पुस्तक थी ये? अल बैरूनी। अल बैरूनी की पुस्तक थी किताब उल हिंद में कौन सी झील का जिक्र मिलता है? तो ब्रह्म सरोवर झील का जिक्र मिलता है। कौन सी झील का उल्लेख मिलता है? अल बैरूनी की पुस्तक थी किताब उल हिंद। किताब उल हिंद में कौन सी झील का वर्णन मिलता है? तो ब्रह्म सरोवर झील का मिलता है। ब्रह्म सरोवर झील कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्म सरोवर झील कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। और एक ये सनहित झील है, ये भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। उसके बाद देखो, देखो उसके बाद बात करेंगे, एक है शोभा सागर झील। बताओ शोभा सागर झील कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है। शोभा सागर झील कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है। ठीक है। शोभा सागर झील कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है। एक है बीबीपुर झील। बीबीपुर झील, तो ये जो झील है ये जींद में है। ठीक है, बीबीपुर झील कहां पर है? जींद में। एक है बिरध केदार। ये जो बिरध केदार झील है ये कहां पर है? कैथल में। ठीक है, बिरध केदार है जो झील है वो कहां पर है? कैथल में है। एक झील है सुखना झील। सुखना झील, ये जो सुखना झील है ये कहां पर है? चंडीगढ़ में है। सुखना झील, सुखना झील कहां पर है? चंडीगढ़ में है। ठीक है, 1958 में बनी थी ये। कब बनी थी ये? 1958 में ये बनी थी। एक बात करें, मानव द्वारा निर्मित झील कौन सी है? मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित झील कौन सी है? तो ये सुखना झील है। सुखना झील, ये सुखना झील कहां पर है? चंडीगढ़ में है। 1958 में ये बनी थी, तो ये चीज याद रख लेना। ठीक है। उसके बाद देखो, बात करें, एक है चिल्ली झील। एक है चिल्ली झील, ये चिल्ली झील कहां पर है? ये है फतेहाबाद में। चिल्ली झील कहां पर है? फतेहाबाद में है। चिल्ली झील कहां पर है? फतेहाबाद में। एक बात करेंगे ब्लू बर्ड झील। ब्लू बर्ड झील, ये जो ब्लू बर्ड झील है ये है हिसार में। ब्लू बर्ड झील कहां पर है? हिसार में है। और एक झील और है ब्लैक बर्ड झील। ब्लैक बर्ड झील, ये हांसी में है। ये हांसी हिसार में है ब्लैक बर्ड झील। ब्लू बर्ड झील है हिसार में है, ब्लैक बर्ड झील हांसी हिसार में है। ठीक है। सुखना झील है चंडीगढ़ में है, 1958 में बनी थी, मानव द्वारा निर्मित झील है सुखना झील। ठीक है। चिल्ला झील, जो चिल्ली झील है वो कहां पर है? फतेहाबाद में है। बिरध केदार झील है वो कहां पर है? कैथल में है। बीबीपुर झील है वो जींद में है। शोभा सागर झील कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है। ठीक है। एक बात करेंगे भिंडावास झील। भिंडावास, भिंडावास झील, ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और भिंडावास झील भी है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर ही है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य भी और झील भी दोनों कहां पर है? झज्जर में है। एक खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, वो भी झज्जर में ही है। खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य वो कहां पर है? झज्जर में है। सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, सबसे बड़ी जो आर्द्र भूमि है
वो कौन सी है? वो भिंडावा झील ही है। सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है वो भिंडावा झील ही है। एक ये याद रखना है कि तो ये जो भिंडावा झील है ये कहां पर है? झज्जर में। एक राज्य सरकार द्वारा जो वाटर पोलो ट्रेनिंग सेंटर ये कहां पर खोला गया? दमदमा। दमदमा झील। दमदमा झील कहां पर है? गुरुग्राम में है, जो 3000 एकड़ में फैली है। कितने एकड़ में फैली है? राज्य सरकार द्वारा जो ये जो वाटर है, जो स्पोर्ट्स सेंटर है, वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, तो वो कहां पर है? दमदमा झील में है। वहां पर खोला गया, जो 3000 एकड़ में फैली है। सबसे बड़ी झील है दमदमा झील, जो गुरुग्राम में है। तो वो चीज याद रखनी है। ठीक है, तो हमारी जो झील का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।